So, hey guys, good morning, welcome back to my channel Medico's Point. I hope you all are doing good. So, a vlog after so long, and yes, यार आई वॉज नॉट वेल, जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था, एंड उसके पहले मन नहीं करता था शूट करने का बिकॉज टेस्ट था तो उसकी भी थोड़ी टेंशन थी। सिलेबस बहुत ज़्यादा था रिव्यू टेस्ट का, इसलिए। बट एनीवेज अभी टेस्ट हो चुका है, मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक हो चुकी है पहले से, बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग बेटर। तो आज मैं ट्राई करूँगा टू स्टडी 7 to 8 आवर्स। सो सबसे पहले तो मैं अपनी टू डू लिस्ट लिख रहा हूँ, जस्ट की जो कि ज़रूरी है लिखनी, मैं हमेशा ही लिखता हूँ। तो इसमें मैं इंक्लूड करूँगा लेक्चर्स एंड रिविजन एंड क्वेश्चंस, तीनों चीज़ें। एंड लेक्चर्स वगैरह मैं आई एम ट्राइंग कि मैं 4 से 5 लेक्चर ऐड कर दूँ, बिकॉज मैं लेक्चर्स में देख सकता हूँ, वो तो हम बेड पे भी देख सकते हैं, वो इजीली हो जाता है। बिकॉज ड्यू टू वीकनेस मेरे से ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, इसलिए। बट देखते हैं जो भी होगा। तो फर्स्टली लेट्स राइट टू डू लिस्ट। सो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर, केमिस्ट्री का, बाय सुधांशु सर, बिकॉज ये चैप्टर मेरे उसमें आ रहा है टेस्ट में, विच इज़ ऑन 3rd of September। एंड इसके मैंने आज लिखे हैं 2 लेक्चर्स करने के लिए। तो हाँ, अभी इसका स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी आज ऑलरेडी थर्सडे हो चुका है, तो मेरे 3 दिन ऑलरेडी चले गए। तो मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि मैं एक एक लेक्चर देख के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा, वो तो मुझे भी पता है। तो मैं इस बार ट्राई करना चाहता हूँ टू कंप्लीट माय सिलेबस फुल। मैं जितना है उतना सारा सिलेबस कंप्लीट करके ही टेस्ट दूँ, एंड आई डू इट। यस, आई हैव कॉन्फिडेंस कि आई डू इट। तो एनीवेज, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क दैट, जैसे कि मेरे स्टडी ब्लॉग अब आएंगे, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन 1 to 2 days। 1 to 2 days में स्टडी ब्लॉग आ जा करेगा। बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि जैसे 1-2 स्टडी ब्लॉग्स के बाद मैं कुछ ऐसी वीडियो डाल दिया करूँ विच इज़ नॉट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, बट जो मैं कर रहा हूँ, कि मैं इस चीज़ को कैसे करता हूँ, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। बिकॉज आप में से बहुत लोग ये चीज़ें पूछते हैं, तो फिर वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि मैं बना सकता हूँ जिन जिन टॉपिक पे 2-3, तो वैसे मैं बना दूंगा। लाइक हाउ आई मेक नोट्स, पहली तो ये, हाउ टू मैनेज टाइम, ये, एंड एक माई टाइम टेबल, एंड 1-2 और हैं, वो मैं जब बनाऊंगा तब आप देख लेना। तो एनीवेज अभी मेरा लेक्चर हो चुका है, सो डू कमेंट मी डाउन आपको चाहिए या नहीं। तो मेरा लेक्चर हो चुका है, इट वाज ऑफ अराउंड 1 hour 45 minutes। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे टेबल पे धूप आने लग गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो मेरे हाथ पे भी आ रही है, एंड जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ये धूप दीवार पे भी चली जाएगी। बिकॉज़ मेरे रूम की एक और बात है अच्छी, कि सर्दियों में मेरे रूम में धूप आती है, गर्मियों में नहीं आती, विच आई नोटिस्ड इन्हीं गर्मियों में। सर्दियों में तो आती थी, बट गर्मियों में आनी बंद हो गई। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये तो ऑटोमेटिक वाला रूम हो गया। तो यस, बिकॉज सन की या अर्थ की पोजीशन चेंज होती है ना, इसलिए। तो यस, ये है मेरी टू डू लिस्ट। अगर आप देखना चाहते हो पॉज करके रीड कर सकते हो। तो आई ट्राई टू डू ऑल दिस, एंड इसमें 100 क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, जो कि देखेंगे कितने हो सकेंगे मेरे से। तो या लेट्स कीप इट, एंड अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीटेड है। सो फर्स्ट लेक्चर के बाद ही आई स्टार्टेड विद सेकेंड लेक्चर, एंड वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। इट वाज ऑफ अराउंड 1.5 घंटा। तो 1 hour 45 minutes एंड 1.5 घंटा, तो मिला के कुछ हो गया जितना भी होना था, 3.5 hours समथिंग। तो यस, अभी मेरा ये हो चुका है दोनों लेक्चर, एंड अभी मेरा बस हो गई है। लाइक मैं इतना ज़्यादा इकट्ठा टाइम बैठ नहीं सकता, बिकॉज़ मुझे वीकनेस है थोड़ी अभी। तो मेरा लेग्स वगैरह में पेन होने लग जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेड पे, ब्रेक लूँगा, बिकॉज संभावना मैम का व्लॉग भी आ गया है, तो मैं वो देख लूँगा।
अच्छा है ब्रेक हो जाएगी बिकॉज टाइम अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 12 समथिंग. तो येस, आई एम वॉचिंग हर व्लॉग एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस. किसने पूछा था इसको ये बात? खुद ही बता रही है. तुमने पूछा था? नहीं, आपने पैसे दिए ना तो अलेक्सा बनी हुई है. अच्छा, अलेक्सा बनी हुई है खुद से ही. कतई अलेक्सा वाले गुण है इसके अंदर गाड़ी के. सो दिस क्लिप इज़ आफ्टर माई लंच एंड लंच के बाद मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा था. तो आइसक्रीम खाएंगे हम बिकॉज़ लास्ट 2-3 दिनों से मेरा बड़ा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का. तो मैंने पापा को बोला था आइसक्रीम लेके आने के लिए. तो उन्होंने 2 डब्बे ला दिए थे मुझे एंड दोनों मैंने ख़त्म कर दिए. ये बस इसमें से 2 बार और खाई जाएगी तो उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, सेकंड वाला भी. तो बहुत आइसक्रीम खा ली मैंने इन 2-3 दिनों में बीमारी के चक्कर में बिकॉज़ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मन कर रहा था. एंड वनीला फ्लेवर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. लाइक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये. बाकी मुझे और भी अच्छे लगते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम होती है वो भी मुझे अच्छी लगती है. बट सिंपल में बात करें तो मुझे वनीला फ्लेवर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. तो एनीवेज अभी लेट्स हैव आवर आइसक्रीम जो कि मैं ऊपर रूम में लेके जाने वाला हूँ एंड वहीं पे आप लोगों को मिलता हूँ. सो अभी मेरा आइसक्रीम, लंच, थोड़ी सी नैप, सब कुछ हो गया है. नैप भी मैंने ले लिया बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी मेरे लिए, उसके बिना तो चलेगा नहीं. एंड ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम के टाइम भी, बिकॉज एग्ज़ाम इसी टाइम पे होता है तो मैं सो जाता हूँ, नहीं, उस टाइम मुझे नहीं आती है. बट बाकी अगर मैं घर में होता हूँ तो मुझे आती है. तो नाउ इट्स टाइम टू डू आवर नेक्स्ट टास्क विच इज़ कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर मुझे आता है तो बस मुझे एक रिवीजन की ज़रूरत है. सो ये कंप्लीट तो नहीं बट रिवीजन लिखना चाहिए था मुझे टू डू लिस्ट में. तो वही मैं रितु रतेवाल मैम से कर रहा हूँ. नोट्स मेरे पास पड़े हैं लास्ट ईयर के, तो दोबारा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी से पढ़ लूँगा बिकॉज एमडी सर के नोट्स हैं तो बहुत अच्छे हैं. तो यस, लेट्स स्टार्ट. सो एज़ यू नो कि चंद्रयान 3 लॉन्च होके कल सक्सेसफुली लैंड हो चुका है. तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट. एंड इसी की खुशी में, बिकॉज खुशी वाली तो बात है ही, तो इसी की खुशी में फ़िज़िक्स वाला लेके आया है बहुत सारे बैचेस पे बहुत सारे ऑफर्स जो कि मैं आपको बता देता हूँ. दैट इज़ फ्रॉम 24 अगस्त टू 26 अगस्त. तो चलो भरते हैं चंद्रयान सी उड़ान फ़िज़िक्स वाला के साथ. So talking about batches, first batch is Yakin 4.0 which is for droppers and the price is just 3200, like इतना कम. and इसके साथ आपको Yakin 3.0, 2.0, 1.0 सभी फ्री मिल रहे हैं, like all the 4 batches in just 3200. एंड ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 अगस्त. एंड सेकेंड बैच है लक्ष्य 3.0 फॉर क्लास 12th एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर 3200. एंड इसके साथ आपको लक्ष्य 2.0 एंड लक्ष्य 1.0 मिल रहे हैं फ्री में एंड लाइफ टाइम. तो आपके साथ लाइक नीट की तैयारी करने के लिए क्लास 12th का सिलेबस भी साथ में कवर होगा. सो इट इज़ वेरी गुड बैच फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड इट हैज़ बिन ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है. तो थर्ड बैच है अर्जुना 3.0 फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स. इट इज़ ऑल्सो फॉर 3200. एंड 11th में जब हम आते हैं तो घबराते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है 11th में, तो इसमें ये आपकी मदद करेगा. एंड इट हैज़ ऑल्सो बिन स्टार्टेड. एंड इन ऑल बैचेस ऑफ PW आपको बहुत कुछ मिलेगा, लाइक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी में परफेक्ट. एंड क्लासेस विल बी 6 days a week, 3 live lectures per day and daily practice problem with a video solution in quiz format. Then we have PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Then you will be having scheduled tests that will be held according to the planner. And one more very important चीज़, that is pocket courses. like for class 11th नीट JEE बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज या रिविजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लाइक ₹49 ओनली. सिर्फ एक चैप्टर ओनली 49 रुपीज़ में,
जहां आपको हर चैप्टर के लिए मिलेंगे वन शॉट वीडियोस, प्रैक्टिस शीट हैविंग 50 क्वेश्चन इन क्विज फॉर्मेट एंड टेस्ट सीरीज. Third, we have their modules. Each batch has its own set of books which you can purchase using my link in the description. And yes, कोई भी बैच लेने के लिए you can use my coupon code MED150 for extra rupees 150 off. तो what are you waiting for? Like डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, तो जाओ और जल्दी से परचेज करो यार, बिकॉज इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते आप नीट की प्रेपरेशन के लिए. सो गो फास्ट एंड चेक इट आउट. So today, like now, I'm going to Gurudwara Sahib because मेरा बहुत टाइम से जाने का मन था, बट आई वॉज नॉट एबल टू गो. तो मैं अभी जा रहा हूँ एंड दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग. तो चलो चलते हैं विद माई मॉम, लाइक मी एंड जस्ट मॉम आर गोइंग. बाकी रात को वैसे तो प्लान था बट रात को कैंसिल हो गया बिकॉज रात को मेरा बहुत मन था, बिकॉज लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लगनी थी. बट अगर जाया गया तो मैं आपको लेके जाऊंगा ज़रूर. बट अभी तो ये रहा, लाइक लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग बाहर से ही. एंड येस, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पेशल है. तो या दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग इनसाइड. यू कैन ऑल्सो प्रे इफ़ यू वांट. कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा. तन मन जियो पिंड. तो बहुत अच्छा लगा जाके गुरुद्वारा साहिब एंड हमने लंगर वगैरह भी खाया. एंड आई हैव वन गुड न्यूज़ फॉर यू, जो कि हम जा रहे हैं रात को दोबारा, बट अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर मुझे कुछ काम है. तो मैं लाइटिंग्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ जो कि पूरे यहाँ पे हो रखी हैं, लाइक यू कैन सी. सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. लाइक ये हर साल होता है इसी टाइम पे 24, 25, 26 ऑफ अगस्त. तो यस, तो मैं अभी गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में था बिकॉज मुझे कुछ वहाँ से किसी से लेना था, तो वो मैं लेके वापस आ रहा हूँ. एंड यस, ये जो लाइटिंग्स मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत कम है, आधी से भी कम है. उस साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी साइड पे, जिस साइड पे हम गए नहीं बिकॉज हम इसी साइड पे रहते हैं, तो इसलिए. एंड वन मोर थिंग, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे वहाँ से आके, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के. तो हाँ, वो मेरा हो चुका था. एंड नाउ आई हैव टू डू माई नेक्स्ट टास्क विच इज़ माई फिज़िक्स का लेक्चर, बिकॉज बस वही रहता है. केमिस्ट्री का एंड बायो का तो मेरा काम हो चुका है एंड उनके क्वेश्चन भी हो चुके हैं. केमिस्ट्री का लेक्चर, फिज़िक्स का लेक्चर रहता है, बट फिज़िक्स के क्वेश्चन मैं इस लेक्चर के नहीं किए थे. फिज़िक्स के क्वेश्चन मैंने कुछ पुराने चैप्टर्स के किए थे. तो हाँ, अभी इसका लेक्चर देखते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी का, एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दिस. So finally the lecture is completed and I'm done with lecture second of work power and energy. इसका मैं थर्ड नहीं कर सकता बिकॉज अभी मुझे रिविजन्स भी करनी है एंड मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा. आई थिंक बिकॉज मैं गुरुद्वारा साहिब चला गया था इसलिए थक गया हूँ. आई नो, बट थक गया हूँ मैं. अभी मेरे से इतना बैठा नहीं जाएगा, तो क्यों ही फालतू में अपनी हेल्थ को ख़राब करना. बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं आज जितना भी हो सकता है उतना करके सही हो जाऊं, ताकि मैं कल अच्छे से पढ़ सकूं एंड आगे वाले दिन अच्छे जाएं ना, ऐसा है. तो आज मैं अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट. एक स्टार्ट होता है ना कि एक मिल जाए तो आगे अच्छा जाएगा. तो एनीवेज, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बाय सॉल्विंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस MTG की बुक.
सो मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊँगा क्वेश्चंस, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर मैंने बस एक रिवाइज कर लिया है, बट मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है, बिकॉज अगर एनसीईआरटी से पढ़ लेता तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता, जो कि मैं कल पढ़ूँगा। बट स्टिल जितना भी हो सकेगा मैं उतना कर लेता हूँ, इतना भी क्या है। तो यस, जितने भी क्वेश्चन मेरे से हो सकेंगे मैं उतने कर लेता हूँ, OMR पे ही करूँगा मैं। तो यस, आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो हेयर आई एम डन विद द क्वेश्चंस एंड मैंने किए थे 30 क्वेश्चंस, जो कि आई थिंक ठीक है एज ऑफ अ चैप्टर जो कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया एनसीईआरटी से। तो मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हो गए, बाकी 26 सही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, अच्छी बात है। तो यस, अभी इसको साइड पे रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद अनदर वर्क, जो कि है रिवीजन ऑफ फिज़िक्स में मैंने रिवाइज करना था आज अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड केमिस्ट्री में रिवाइज करने हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो अभी वही सब रिवाइज करता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ उसके बाद, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में याद आया, बिकॉज मुझे लिख के याद होता है। तो मैं ना उस दिन मिस्टर DIY गया था, वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया था स्टेशनरी का ही। तो मैं कुछ लेके आया था ये स्टिकी नोट समझ के, और ये बड़े पैकेट में थे, तो मुझे लगा ज़्यादा स्टिकी नोट्स होंगे तो मैं ले आया। बट जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें स्टिकी तो कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ नोट्स थे। आई नो गलती मेरी है, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था, बट अभी मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसे ही अपने पैसे बर्बाद कर दिए इन पे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उनको क्या यूज़ में लूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे लिख के याद होता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी पे लिख के याद कर लेता हूँ। क्या फालतू पढ़े ही हैं, इसका कुछ काम तो है नहीं, तो कुछ तो काम आएंगे ये। तो चलो, आई विल यूज़ इट अप। सो फाइनली आवर फिज़िक्स रिविजन इज़ डन। अभी टाइम है टू रिवाइज केमिस्ट्री में आई एम गोना रिवाइज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली आई एम डन विद माई रिविजन ऑफ इसका भी। तो अभी मैं सच में थक चुका हूँ। तो मेरे लिए बस है आज के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बस हो गई। अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ तो मैंने बहुत पढ़ लिया मेरे हिसाब से। तो मेरा ये पोमोडोरो सेशन चल रहा था, इसमें 25 मिनट्स का जस्ट टू रिवाइज़। इसमें मुझे रिवाइज करना था एंड हो गया मेरा। तो अभी टू डू लिस्ट में सब कुछ टिक करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। सो अभी मैं पढ़ूँगा बुक जो कि मेरे यहाँ पे पढ़ी है, ट्रेसपास, जो कि मैं लेके आया था एंड आई एम रीडिंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे तो पहला का स्टोरी भी भूल गया है कि मैंने क्या पढ़ा था, बट याद है चलो इतना तो थोड़ा सा कि मैं रिलेट कर पाऊँगा। तो आज का मेरा स्टडी टाइम हुआ है 7 hours 54 minutes, विच इज़ गुड। ठीक है, अच्छा है, वैसे अच्छा नहीं है बट मेरे हिसाब से तो अच्छा है, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया आज। तो आई नो आज का व्लॉग बड़ा ही लंबा हो गया, यहाँ पे तो बहुत कम लोग ही पहुँचे होंगे, बट जो भी पहुँचे हैं थैंक यू सो मच, यू रीच्ड हियर। तो चलो अभी मैं बुक पढ़ूँगा एंड आप लोगों को मिलूँगा इसके बाद। सो बाय बाय। So this was it for today's vlog. I hope you guys enjoyed. If you did, don't forget to hit the like button, share with the friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching everyone. यहीं पे vlog को end करते हैं. Bye bye.